तो स्टूडेंट्स तो अब ये टेंजेंट का क्या मतलब होता है? लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। सीकेंट क्या होता है? टेंजेंट तो किसी पॉइंट को कर्व पर किसी पॉइंट को टच करके जाती है, वो टेंजेंट कहलाती है। और सीकेंट क्या होता है? कर्व को कट करके जाता है, वो सीकेंट होता है। ये डिफरेंस है दोनों में। स्लोप आपको पता ही है क्या होती है, dy अपॉन dx। इसको स्लोप बोलते हैं, एक्स एक्सिस के साथ ये फॉर्मूला स्लोप का हमने ये सब कल डिस्कस कर चुके थे हम, ठीक है। इसमें देखो क्या बताया मैंने इस वाले डायग्राम के अंदर, इसमें डिफरेंशिएबल नहीं, क्योंकि इसमें दो टेंजेंट बनेंगी। जब यूनिक टेंजेंट होती है वहां पर डिफरेंशिएबिलिटी होती है, इसमें एक ही टेंजेंट बनेगी, इसलिए यहाँ पे डिफरेंशिएबल है। ये डायग्राम में अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो दो टेंजेंट बन जाएंगी इसमें, इसमें आपकी एक ही टेंजेंट बनेगी, इसलिए ये x बराबर a पर ये डिफरेंशिएबल है और ये डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि इसमें दो आपके बन जाएंगे। अब हर बार हम कर्व नहीं बना सकते, क्योंकि बहुत टिपिकल होती है कर्व बनाना। तो हम एक मेथड डेवलप करेंगे जिसकी मदद से हम पता करेंगे कि कौन सी चीज डिफरेंशिएबल है और कौन सी चीज डिफरेंशिएबल नहीं है। वो एक फॉर्मूला डेवलप करेंगे। जैसे अगर कंटिन्यूटी में अगर मैं बोलूं, कोई क्वेश्चन दे दूं, मैं कहूंगा भाई बताओ कंटिन्यूस है या नहीं, तो आप क्या करोगे? लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और फंक्शन ऑफ वैल्यू। तुरंत अगर तीनों बराबर है बोल दो कंटिन्यूस, मैं ग्राफ बनाओ। ग्राफ से क्या मतलब है? आप अब ग्राफ बना लो, कंटिन्यूस होगा, चेक करते रहो घर पे, है ना। ये तो बोल दोगे कि हमने तो बता दिया कि कंटिन्यूस है, अब तुम ग्राफ बनाओ, कुछ भी करो, कंटिन्यूस ही आएगा। ये एक मेथड हो गया। इसी प्रकार से हम इसका मेथड समझेंगे कि कोई फंक्शन होगा तो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करें। वो जो कर्व है उस पे कितने टेंजेंट होंगे, दो टेंजेंट है या एक यूनिक टेंजेंट है। अगर एक यूनिक टेंजेंट है इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल होगा, सिंपल सी बात है। तो वो पता कैसे करते हैं, वो यहां से डेवलप करेंगे। तो मैंने क्या करा, ये कोई पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट, तो मैंने यहां से इस तरीके से इस तरीके से एक लाइन, ये क्या है, इसकी कौन सी लाइन है, क्या लाइन, इस लाइन को क्या बोलेंगे हम? सेकेंट। सेकेंट ही तो है ये। क्यों? क्यों? क्योंकि ये इस कर्व को कट करके जा रहा है। इसी प्रकार से आप इधर भी बना सकते हैं, आप इधर भी बना सकते हैं, लेफ्ट की तरफ। बन गया ना, बन गया लेफ्ट की तरफ, ठीक है ना। चलो, अब एक बात बताओ, इस पॉइंट को मान लिया मैंने थोड़ी देर के लिए, ये पी पॉइंट है कोई, ठीक है, इतना क्लियर है, ठीक। अब एक बात बताओ आप, ये यहां पर क्यू ले लो, चलो इस क्यू पॉइंट, ठीक। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे चलो आर ले लो, एक पॉइंट आर। ध्यान दो इधर, ध्यान से, बहुत ध्यान समझेंगे। ये आप समझ लो, यहाँ पे कोई कील लगी हुई है। इस कील पे आपने इसमें कील में ठोक दिया है आपने इस धागे को, या लकड़ी समझ लो इसको। अब मैं क्या करूंगा, इसको खिसका के थोड़ा सा नीचे लाया, तो अभी कहाँ हो जाएगा? यहाँ जाएगा कहीं, सॉरी इसको थोड़ा मिल गया इससे, थोड़ा इधर कहीं आ जाएगा। पहले वाले से थोड़ा नीचे आ जाएगा, समझ लो ए पॉइंट पे आ गया, आएगा ना आएगा? थोड़ा सा इसको खिसकाएंगे तो नीचे आ जाएगा। ये कौन सा वाला? राइट वाला। ऐसे ही मैंने इसको थोड़ा सा पकड़ के नीचे खिसकाया तो ये भी थोड़े नीचे आ जाएगा, ये कहीं आ जाएगा, इसको मान लो चलो सी, ठीक है ना। अब ऐसे करते करते मैं इसको खिसकाता रहूंगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बिल्कुल ये वाला पॉइंट इसके पी के पास आ जाएगा, पी पे ही आ जाएगा मतलब। अरे इसको खिसकाते जाओगे और ये पी पे ही तो आ जाएगा। जैसे जैसे इसको नीचे लाओगे पॉइंट पास आता जाएगा, पास आता जाएगा, ऐसी सी पॉइंट भी पास आता जाएगा, आता है। एक टाइम ऐसा आएगा लिमिटिंग, इसकी लिमिटिंग, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वाली भी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी और ये भी इधर वाला भी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, और ये ए और पी दोनों इसी के ऊपर आ जाएंगे। तो जो तुम्हें अलग अलग पॉइंट दिख रहे थे वो दोनों इस पी पे ही नजर आएंगे, सी और ए। आ रही है बात समझ में? तो जैसे जैसे तुम धीरे धीरे डायग्राम में, अगर वो नहीं है 3D मतलब दिखता आपको बाकायदा, इधर दिख रहा होगा डायग्राम इस तरीके से आ रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट कुछ जब आप इसको लेते ले गए होगे तो ये दोनों यहाँ पे मर्ज हो जाएंगे, एक पॉइंट बन गया। अब एक पॉइंट बन गया, अब ये वाला सिकेंड और ये वाला सिकेंड क्या बन गया, पूरा एक टेंजेंट बन गया। अब ये कर्व को कहाँ कट कर रहा है, तो पूरा एक टेंजेंट बन गया ना, बन गया। टेंजेंट क्या होता है, जब किसी पॉइंट को एक स्पर्श रेखा जाती है, अब देखो लेफ्ट वाला सेकेंड और राइट वाला सेकेंड दोनों सेकेंड थे ना, इधर से लेके आए इधर से लेके आए, तो ये क्या बन गया, फिर टेंजेंट बन गया। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, राइट हैंड स्लोप। स्लोप ही तो होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। और इधर क्या होती है बच्चा, ये क्या है, लेफ्ट हैंड स्लोप ऑफ टेंजेंट। ध्यान दो, राइट, राइट से मतलब क्योंकि राइट से था, और ये जब ये दोनों मिल जाएंगे। अब देखो टेंजेंट को क्या बोलते हैं हम, dy अपॉन dx, बोलो भाई। और राइट हैंड स्लोप को क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy अपॉन dx। समझ में आती है बात? नहीं, ये बात क्लियर होती है। अब ये यूनिक कब हो जाएगा, जब एक ही टेंजेंट होगी, ठीक है। तो जब यूनिक हो जाएगा तो क्या बोलेंगे इसको, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव बन जाएगा। यूनिक का मतलब जब एक ही टेंजेंट हो आपकी, वो यूनिक कहलाएगी, दो। और ये भी क्या हो जाएगा फिर, राइट हैंड डेरिवेटिव। इस तरीके से जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर आ जाएंगे, इसका मतलब एक ही टेंजेंट होगी, वो भी होगी यूनिक।
समझ में आया? और ये राइट और लेफ्ट क्यों आया? क्योंकि सेकेंड को हम लेके आए थे राइट से, उधर को लाए थे लेफ्ट, दोनों को मिला के तब बन गया। राइट और लेफ्ट दोनों बराबर आ गए तो समझ लेना आप, आपका डिफरेंशियल हो जाएगा। अब पता कैसे करेंगे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का? अच्छा एक बात बताओ, सपोज करो ये फंक्शन था y बराबर एफ एक्स, है ना? क्या था? y बराबर एफ एक्स। तो अगर x बराबर, मैंने c ले लिया यहाँ पे पॉइंट, x बराबर c, तो बताओ इस फंक्शन इसका पॉइंट क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना भाई, x ये फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, तो x बराबर मैंने c लिया तो y बराबर कितना आया? एफ सी आ गया ना। तो कोऑर्डिनेट में क्या लिखते हैं? एक में लिखते हैं x, एक में लिखते हैं y। तो x की वैल्यू कितनी है? c, और y की वैल्यू एफ सी। आती है बात समझ में? यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत ना। ऐसे ही जब तुम पास लाते जाओगे ये कोई पॉइंट होगा जो बिल्कुल पास ही आ जाएगा, समझ लो लगभग इसके पास में। बस पास में आने का मतलब तो थोड़े से पीछे थोड़ा सा आगे है, तो थोड़े से आगे को क्या बोलते हो आप? कोई सी में थोड़ा सा ऐड कर दोगे, थोड़े से आगे का मतलब क्या हो जाएगा? तो ये वाला अगर मैं पूछूं तो क्या हो जाएगा? ये सी प्लस एच। और जस्ट ये वाला पॉइंट बिल्कुल इसके साइड में ही आ गया होगा तो इसको बोलेंगे सी माइनस एच। आती है बात समझ में? और अगर इनकी में पॉइंट, ये तो अभी मैंने एक्स एक्सिस पे तो लिखे हैं, अगर मैं इनके कोऑर्डिनेट पूछूं तो वो भी बता देंगे आप। तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे इस वाले पॉइंट के? अगर मैं कोऑर्डिनेट पूछूं तो क्या बताओगे आप? एक्स की वैल्यू ये है, हाँ तो पॉइंट मैं इधर लिख दे रहा हूँ साइड में, इधर जगह नहीं है, देखा? तो एक्स की वैल्यू क्या है? सी प्लस एच। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? सी एफ एक्स प्लस एच। आ रही है बात समझ में? ये एक्स एक्सिस था तो वाई एक्सिस पे दोनों का कोऑर्डिनेट उधर लिख दिया, ऐसे इधर भी होगा। इधर बताओ क्या होगा, बोलो? सी माइनस एच और कोमा एफ सी माइनस एच। ये वाई, एक्स और वाई की वैल्यू होगी। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत तो ना है? अगर मैं पी और यहां पे कोई पॉइंट है, चलो राइट हैंड की बात कर रहा हूं, पी और सी निकाल, सी तो मैंने क्या क्या बोल दिया इसको, चलो पी डैश बोल दे रहा हूं इधर मैं, पी डैश, ठीक है? तो पी और पी डैश की अगर मैं क्या निकालू, स्लोप निकाल, दो पॉइंट है हमारे पास, पी भी हमारे पास, पी कितना आएगा और सी कितना, सी पी डैश ये आएगा हमारे पास। तो इन दोनों की क्या निकालना, दो पॉइंट से स्लोप निकाल सकते हैं हम। तो निकालो जरा, स्लोप कितनी आएगी बताओ जरा। पॉइंट क्या है? पी कितना है? पी सी कोमा एफ सी। और पी डैश कितना है? सी प्लस एच कोमा, यही तो पॉइंट है। तो ये क्या है? x1, ये क्या है? y1, ये क्या है? x2, ये क्या है? स्लोप निकाल लू, निकालो स्लोप। क्या निकालते हैं? y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। बेटा क्यों भाई? y2 कितना है बोलो? f c प्लस एच और माइनस y1 कितना है? एफ सी। अरे क्लियर है? ऐसी x2 कितना है? c प्लस एच और माइनस, और ये कितना है हमारा? x1 कितना है? c। तो इससे ये कट जाएगा प्लस माइनस। तो ये क्या निकल गया? पी पी डेस मतलब राइट में था, राइट हैंड स्लोप। और जब यूनिक बन जाएगी तो राइट हैंड डेरिवेटिव बोल सकते हैं इसको। तो ये आ गया राइट हैंड डेरिवेटिव। कितना आया फॉर्मूला इसका? तो भाई डेरिवेटिव, हाँ एक बात मैं भूल गया बतानी है आपको, ये लिमिटिंग वैल्यू होगी ना, धीरे 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 पास आता जाएगा, एकदम तो आ नहीं जाएगा। और यहाँ पे जो एच है वो किसको टेंड कर रहा है? जब एच तुम्हारा जीरो को टेंड करेगा तो ए किसको टेंड करेगा फिर? ए पी के पास आएगा। अरे बोलो, ए पी के पास आएगा नहीं आएगा? तो चलो इसको ए पी के पास आ गया तो ए, है ना, ए ही समझ लो इसको, ये धीरे धीरे पास आता गया ये, तो ये इसको ए लिख लो आप, है ना, कंफ्यूज हो जाओगे वरना। ये बात समझ में आती है? तो ये लिमिटिंग वैल्यू ही तो है सारी। तो जब ये राइट हैंड डेरिवेटिव कब निकलेगा? जब लिमिटिंग वैल्यू लेंगे हम। तो यहाँ पे आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और जब एच जीरो को टेंड कर जाएगा तो ए पी पर ही आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो इसका मतलब ये बन गया हमारा फॉर्मूला, सी प्लस एच माइनस एफ सी और अपॉन में एच। ये क्या निकल के आया बेटा? राइट हैंड डेरिवेटिव। ऐसे क्या निकालेंगे अब? उसके लिए पॉइंट है हमारे पास, निकाल लो डायरेक्ट। तो बताओ क्या निकलेगा? पी, इसको सी मान रखा था, धीरे धीरे सी बहुत पास आ जाएगा। तो सी कितना था हमारा? पहले इसको लिख लो चलो, दो पॉइंट्स है ना हमारे पास, एक तो पी था, पी कितना था? पी लिख लो पहले। पी तो ये आएगा सी कोमा एफ सी, एंड सी कितना था हमारा? चलो सी सी डिफरेंट ले लो, है ना, सी अच्छा नहीं लग रहा, वरना सी इसके अंदर भी आ रहा है ना, कुछ और ले लो, इसको के ले लो, है ना, इसको के ले ले रहा है। तो क्या हो जाएगा? सी
माइनस एच कोमा सी माइनस एच। समझ में आती है बात? तो ये वही फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्ट लिख दूं, बड़े हो गए आप, क्या लिख दूं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लिमिटिंग वैल्यू लेनी पड़ेगी इसकी फिर, और जब लिमिटिंग वैल्यू लेंगे तो बताओ फॉर्मूला लगा दो आप, y2 माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो y2 माइनस वाई वन, y2 कितना है, एफ सी माइनस एच, और माइनस y1 कितना है, एफ सी। चलो नीचे आ जाओ, x2 माइनस x1, सी माइनस एच, और माइनस x2 लिखा है ना मैंने, सी आएगा ना, क्यों, तो ये कट जाएगा, तो क्या बच गया, h बच गया, नहीं बच गया? तो क्या आ गई हमारी राइट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया बच्चा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, फंक्शन सी माइनस एच माइनस एफ सी डिवाइड बाय माइनस के एच। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, समझ लो, बहुत ही ज्यादा, इसी पे पूरी एक्सरसाइज है आपकी। आती है बात समझ में, क्लियर है? चलो चलो चलो, देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या डिफरेंशियल कोफिशिएंट, अगर मैं आपसे बोलूं डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स जैसे ही लिखा है, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, खाली नॉर्मल वाई डैश, डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दो या वाई डैश लिख दो, एक ही मतलब होता है। या इसको हम वाई वन भी लिख सकते हैं, वाई वन, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ डैश एक्स, इन तीनों का मतलब एक ही है। समझ में आया? ये तीनों माया एक ही है, समझ लो, ठीक है। अब इधर देखो मैंने क्या लिखा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इसको मैं एफ एक्स भी लिख सकता हूं। अब एफ एक्स जो आया, फिर एक्स के अंदर मैंने ए रख दिया, एक्स तो आया जैसे एफ एक्स है, तो मैंने ए रख दिया। अब ए, ये देखो एफ एक्स नॉर्मल तो एफ एक्स है नहीं, डी वाई अपॉन डी एक्स नॉर्मल तो है नहीं, ये कब बनता है, जब टेंजेंट हमारी यूनिक होती है, तभी हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स बनता है, ऐसा तो बनता नहीं है। तो वही चीज है ये। अब ये कब एग्जिस्ट करेगा, इसकी वैल्यू कब आएगी, जैसा अगर सपोज करो मैंने लिखा लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, और ये लिखा एफ एक्स, तो अब ये ए में इसके अंदर रख दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा ना, हो जाएगा। इस छोटी सी बात का मतलब बहुत बड़ा है। ये लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होगी, दोनों बराबर होगी। ये लिमिट कंटिन्यूटी पे आ गया मैं वापस, ये स्पेशल डेफिनेशन होती है ना लिमिट की, लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, ये तो होती है कंटिन्यूटी। और ये हम डायरेक्ट रख देते थे, कब, जब फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक नहीं होती है, तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल देते थे। बट ये जो लिमिट लिखी है यहाँ पे, ये जो लिमिट है, इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर किसके है, राइट हैंड लिमिट के, तब जाके ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। समझ में आ रही है? तो लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, ये लिमिट कब आई होगी, जब ये दोनों बराबर आए होंगे, तब ये डेफिनेशन लगा पा रहे हैं हम। अगर ये दोनों बराबर नहीं आएंगे तो आप ये डेफिनेशन लगा ही नहीं सकते। फिर बात समझ में आ रही है? सेम उसी प्रकार से एफ डैश एक्स कब एग्जिस्ट करेगा, इस एग्जिस्ट जब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। अब राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अच्छा आपको फॉर्मूला याद हो या ना हो, ध्यान से समझना, आपको लिमिट की डेफिनेशन याद है, लिमिट की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती थी, याद है, क्या होती थी, एफ और ए माइनस एच, या मैंने सी लिया तो सी माइनस एच लिख दो, ए लिखा है तो ए लिख दो, चलो ए माइनस एच, ये होती थी लिमिट की डेफिनेशन। अभी लिमिट की लिखी है मैंने, समझिए, और यहां पे क्या लगाएंगे, लिमिट। इतना तो याद है तुम्हें। अभी डेरिवेटिव की बात मैं भी करूंगा, ऐसे में पूछो राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एच टेंडिंग टू, ये क्या होता था, सी प्लस, ये आपने लिमिट में पढ़ा था। अब क्या फायदा, अब एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, एक्स है, जैसे राइट हैंड है तो इसमें आप फंक्शन पे और देख लेना, ऐसे माइनस कर दो फंक्शन, इसमें से भी, इसमें से ही फंक्शन क्या कर दो, माइनस कर दो, डिवाइड में इसके भी एच लगा दो, और डिवाइड में इसके भी एच लगा दो, हो गया यार। अब डिफरेंस क्या आएगा, लेफ्ट में क्या लग जाएगा, माइनस, और राइट में प्लस, आगे बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव, पीछे बढ़ रहे हैं तो नेगेटिव, हो गया याद, नहीं हो गया, क्या दिक्कत है बताओ उसमें। इस तरीके से याद कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल है, इस तरीके से हम याद कर लेंगे। तो अब देखो ये जब दोनों वैल्यू क्या आ जाएंगी बेटा, ये दोनों वैल्यू कैसे आ जाएंगी, बराबर। अब बराबर से मतलब ये नहीं है कि दोनों इन्फिनिटी आ जाए, तो बराबर नहीं कहलाएगा वो, इन्फिनिटी का मतलब, दोनों वैल्यू का मतलब बराबर का मतलब है
फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए वो। क्लियर हो रही है बात नहीं कि ये भी इन्फिनिटी आ गया, ये भी इन्फिनिटी आ गया, इन्फिनिटी बराबर होगा, इसका मतलब एग्जिस्ट है, गलत। अगर एक भी इन्फिनिटी आ गया तो वो फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। दोनों वैल्यू कैसी होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए और फाइनाइट होनी चाहिए, मेरा मतलब उससे समझ में आ रही है इतनी बात। चलिए इतनी बात क्लियर है ना, ठीक है। अब ये है हमारे रामबाण फॉर्मूले, इन्हीं का यूज करते हुए हम किसी भी डेरिवेटिव को फाइंड करेंगे। बात समझ में आ रही है। लिखने का तरीका कभी किसी किसी बुक में ऐसे लिख देंगे, देखो ध्यान से, ए पे चेक कर रहे थे ना हम, किस पे, ए पर चेक कर रहे हैं, एट एक्स बराबर ए पर। तो मैं इस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को कैसे लिख सकते हैं, लिखने का तरीका देखो, एफ लगा दिया, ए लिख दिया, डेरिवेटिव मतलब डैश भी लगाना पड़ेगा, डेरिवेटिव का तरीका देखो, लिखने का तरीका डैश होता है, और इस पे लगा दो सर पे माइनस, ये भी तरीका होता है लिखने का। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ना लिख के आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, मतलब एक लेफ्ट में चेक कर रहे हो। और इसको कैसे लिख सकते हैं, बड़े हो गए अब बताओ, एफ डैश को करेक्ट कर लेना, इसको लिखना लिमिट एच टेंडिंग टू ए, एफ एक्स माइनस एफ ए, लिमिट लगाना भूल गए ना हम, और यहाँ पे एक्स माइनस ए, ये होगा। इसको भी इसके साइड में नोट कर लेना, कभी भविष्य में इसकी जरूरत पड़ी तो हम बताएंगे क्या यूज है इसका, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, देखो लिमिट से ही कनेक्ट करके बता रहा हूं मैं चीजों को, जैसे लिमिट पढ़ा था ऐसी ये डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है ना। ये ए है बेटा, सी लिखना चाहो तो सी लिख लो, यहाँ पे है ना, मैंने क्योंकि वो आर्टिकल सी में प्रूफ किया था, वो आपकी चॉइस है, वो कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पर, सी हो तो सी लिख लो, ए है तो ए। अब एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, है ना, इधर डिफरेंशियल है या नहीं, डिफरेंशियल बराबर क्वेश्चन मार्क। आप बताओ, आपने पढ़ रखा है, हेलो, आपने इसके ग्राफ के बारे में जान रखा है, कैसे बनता है, बी शेप में बनता है, क्या डिफरेंशियल होगा ये, नहीं होगा ना, क्योंकि कॉर्नर शार्पनेस आ जाएगी, शार्पनेस का मतलब दो टेंजेंट हो गई, और टेंजेंट होनी चाहिए यूनिक, अभी तो होता है, तो इसका मतलब डिफरेंशियल तो नहीं है, बट कंटिन्यूस तो है ही, हम पीछे चेक करके आए हैं, एक बार में शेप बन जाएगी इसकी पूरी, ब्रेक नहीं होगा ग्राफ, तो कंटिन्यूस है बट डिफरेंशियल नहीं है। तो क्यों नहीं है डिफरेंशियल, वो हम किन फॉर्मुले की मदद से करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर दोनों बराबर आ गए तो इसका मतलब वो डिफरेंशियल हो जाएगा, सिंपल है, करके देखें। किस पर चेक करना है, ए पर, ए पर चेक कर लेते हैं। तो इसको चाहो तो आप ब्रेक कर लो, कैसे लिखेंगे इसको ब्रेक करके, एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा। प्लस कब होगा, जब जीरो से बड़ी होगी वैल्यू या जीरो के बराबर, इफ, और इफ ये लेस देन जीरो, क्लियर है इतना। जीरो पे चेक करना है, एट एक्स बराबर जीरो पे चेक करना है, क्या करेंगे, राइट, पहले लेफ्ट लिख लो, चलो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करो, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, मुझे तो लेफ्ट की कंटिन्यूटी वाली डेफिनेशन याद है, क्या होती थी वो, एफ ए माइनस एच। अब मुझे डिफरेंशियबिलिटी करनी है तो एफ ए और कर दूंगा, और अपॉन में माइनस एच कर दूंगा, इतना काम और कर दूंगा एक्स्ट्रा, क्योंकि लेफ्ट में चेक कर रहा हूं, यहां तक क्लियर है। अब ए की जगह क्या आया मेरा, जीरो, तो जीरो लिखूंगा यहां पर मैं, बोलो भाई, और यहां पर भी जीरो लिखूंगा, आ रही है इतनी बात समझ में, चलो क्लियर है इतना। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ध्यान दो, इधर इधर साइड में मेंशन कर दिया हो, एग्जाम में भी कर सकते हो आप, इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, एफ जीरो माइनस एच की वैल्यू पता करनी है, ये एक्स की, एक्स क्या है यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट में, जीरो माइनस एच, तो जीरो माइनस एच का क्या मतलब है, जीरो, जीरो से थोड़ा छोटा, तो कहां पर है छोटा, ऊपर नीचे, नीचे ही तो आ रहे हैं छोटा, तो ये वैल्यू कहां रखी जाएगी, नीचे वाले में, बोलो, तो क्या आएगी वैल्यू इसकी, जब निकालेंगे तो एफ, एफ जीरो माइनस एच कहां रख दूं मैं, ऊपर वाले में नीचे वाले में, नीचे वाले में रख देंगे, तो बताओ यहाँ पे रख दूं, तो यहाँ क्या जाएगा, माइनस जीरो माइनस एच, रख दिया एक्स की वैल्यू, तो क्या है इसकी वैल्यू, प्लस के एच आ गई नहीं आ गई, अरे बोलो, आती है बात समझ में, क्लियर है ना, कुछ मत लिखा रहे तो इतना लिखा रहे दो साइड, आप लिख सकते हो कैसे निकाली इसकी वैल्यू। और ये आ गई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, कितना आया, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, इधर देखो इसकी वैल्यू कितनी निकाली मैंने, एच, यहाँ रख दी माइनस जीरो, तो बता दो एफ फंक्शन की वैल्यू जीरो कहाँ है, ऊपर नीचे, ऊपर है तो डायरेक्ट जीरो पे क्या है, एक्स, और जीरो रखोगे ना, एक्स की जगह पे जीरो रखोगे ना, जो अंदर है वही तो रखोगे, इसके अंदर क्या है, जीरो, तो जीरो रख दो एक्स की जगह पे, और माइनस एच, तो यार लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, जीरो तो हट जाएगा, नीचे माइनस के एच, एस एच कट गया, कितना बचा, माइनस के वन, और लिमिट लगाओगे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो क्या आया, माइनस के वन आ गया, आ गया या नहीं। अब क्या निकालेंगे,
राइट हैंड डेरिवेटिव। मुझे लिमिट वाला फॉर्मूला याद है, कैसे? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो फंक्शन ए प्लस एच, क्योंकि ये डेरिवेटिव है तो माइनस एफ ए भी करना पड़ेगा और नीचे डिवाइड में एच भी लिखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। अब मुझे इस वैल्यू को निकालने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो साइड में निकाल सकते हो। ये क्या है? एक्स की वैल्यू कितनी है? ए प्लस एच। और ए क्या है यहाँ पे? ए क्या चल रहा है यहाँ पे? देखो जीरो पे चेक कर रहे हैं, तो जीरो प्लस एच कौन सी आई डेफिनेशन? ऊपर वाली नीचे वाली? जीरो प्लस एच ऊपर वाली आई, इसमें रखना है। मतलब इस एक्स की वैल्यू इसमें रखनी है, तो रखो। मतलब ये जीरो प्लस एच फंक्शन की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, ठीक है? तो ये क्या होता है? अंदर एक्स ही तो होता है, तो एक्स की वैल्यू क्या? जीरो प्लस एच। तो ये किस में रखी जा रही है? ऊपर वाले में, तो रख दो ऊपर वाले में। ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, जीरो प्लस एच की वैल्यू कितनी आएगी? इसमें रखो ऊपर वाले में। एक्स की जगह पे कितना आ जाएगा? जीरो प्लस एच। एक्स की वैल्यू रख दो जीरो प्लस एच। तो कितना आएगा? खाली ये एच ही तो आ गया। सिंपल है। रखो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, तो ये आ गया आपका एच पॉजिटिव। और फंक्शन पे वैल्यू कितनी है? जीरो पे, जीरो पे एक्स। तुम कह रहे हो जीरो पे एक्स, और एक्स की वैल्यू है कितनी? जीरो, तो जीरो रखोगे ना रखोगे? और अपॉन में एच। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच अपॉन एच, एच एच कट गया, कितना आ गया? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो वन। तो लिमिट रखोगे तो क्या आएगा? वन। तो राइट हैंड लिमिट क्या आ गई? लिमिट कह रहा हूं, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया? वन। देखो आ रही है स्लोप अलग अलग नहीं? मतलब स्लोप कह रहा हूँ, हाँ स्लोप ही, मतलब डेरिवेटिव, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग आ रहे हैं। इसका मतलब आपकी दो टेंजेंट गई है, तभी तो अलग अलग आ रही है। अगर एक ही टेंजेंट होती तो स्लोप भी सबकी सेम ही होती, इसकी वन है तो उसकी वन होती। अरे यही तो मतलब हो गया इस बात का। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, दैट मीन्स सो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशियल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। आती है बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत इसमें? हेलो बेटा, समझ में आया? तो पूछना है किसी को? समझ में आ रहा है? इसमें कंफ्यूजन नहीं आ रही है? वैल्यू कैसे निकाल रहा हूं मैं? सही है ना? बस तुम ये इसकी वैल्यू देखो कहाँ इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, उसमें रख दो और फंक्शन में वैल्यू निकल के आ जाएगी। सिंपल। अब एक दो बार करेंगे ना क्वेश्चन, तो ये चीज तुम्हें याद हो जाएंगे, एग्जाम में लिख सकते हो साइड में चाहो तो इस बात को भी, कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ड है। और फिर जो शुरुआत है वन टू थ्री, वो डिफरेंशियल है, वो किस तरीके से होगा वो बाद में बताएंगे। पहले ये दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर वो सारे क्वेश्चन सिमिलर है, वन से लेके सेवन तक के जो भी क्वेश्चन है, एट तक, नाइन टेन इस पर बेस्ड है। ओके। ये फंक्शन है जैसा भी हमने डिस्कस किया था, मॉड एक्स। मॉड एक्स का क्रिटिकल पॉइंट था जीरो, वहीं पर क्या बन रही थी हमारी? शार्पनेस हो रही थी, जीरो पे शार्पनेस थी, तो मतलब एक्स बराबर जीरो पर डिफरेंशियल नहीं था वो। सिंपल सी बात हो गई। ये किस पे डिफरेंशियल नहीं है? अगर इसका पॉइंट निकालोगे आप, क्रिटिकल पॉइंट, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो रख के, तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? वन। तो वन पे क्या बनेगा? शार्पनेस बनेगी। जब इसका डायग्राम बनाओगे अगर आप, तो अगर यहाँ पे वन है, तो ये यहीं से तो ऐसे करेगा, ऐसे करके बनेगा बी शेप में, तो यहीं पे तो आएगी शार्पनेस, ये आ गई वन पे। यहाँ कहीं जीरो होगा, उस वाले क्वेश्चन में जीरो पे शार्पनेस थी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप, तो ये डिफरेंशियल नहीं है, साफ साफ नजर आ रहा है। दो इस तरीके से टेंजेंट बन जाएंगे इसमें, तो वो यूनिक तो होंगी नहीं, तो इस वजह से डिफरेंशियल नहीं है। बट इसको शो कैसे करेंगे भैया? शो करने के लिए भी आपने दो फॉर्मूले बताए हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। निकालो, खत्म क्वेश्चन। तो किस पे चेक करना है? एक्स बराबर वन पर। तो बताइए क्या करेंगे? सबसे पहले इसको ब्रेक कर लूं मैं? हाँ भाई, इसको ब्रेक भी कर लो लगे हाथों। कैसे करेंगे इसको ब्रेक? एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव। पॉजिटिव कब आएगा? जब एक्स की वैल्यू, क्रिटिकल पॉइंट क्या है इसका? वन, वन से बड़ी होगी या वन के बराबर होगी, तब पॉजिटिव आएगा। और ये वन से छोटी होगी। कैसे पता करते हैं भैया? उसमें जीरो लिया, इसमें वन लिया, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो बेटा, जो भी पॉइंट हो उसे इक्वल टू जीरो रख के वहां से वैल्यू निकाल लेते हैं क्रिटिकल पॉइंट की। एक्स बराबर वन आ रहा है, ऐसे उसमें रखोगे जैसा इससे पहला वाला क्वेश्चन करा था मोड एक्स वाला, उसमें एक्स बराबर जीरो रखोगे तो जीरो ही आएगा। इस वजह से जीरो पे, उसमें जीरो जीरो लिखा था, इसमें एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन होता तो माइनस के वन आता, तो यहाँ पे माइनस वन, यहाँ पे वन। आ रही बात समझ में इतनी? अरे क्लियर है ना इतना? ठीक है, तो इस तरीके से हो रहा है। चलो अब ये बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो क्या होता है?
ए माइनस एच। अब क्योंकि डेरिवेटिव है तो एफ ए और अपॉन में माइनस के। ठीक है, ए की जगह पे क्या चल रहा है अपना 1 और यहां पर भी 1। बताओ भाई इसकी इसकी वैल्यू बताओ, साइड में इसकी वैल्यू मेंशन कर दिया करो ताकि दिक्कत ना है। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी निकालनी है ना, x बराबर 1 माइनस एच की वैल्यू निकालनी है, मतलब f 1 माइनस एच की वैल्यू पता करनी है मुझे, क्या है इसकी वैल्यू। तो बताओ भाई सिद्धांत किस में रखी जाएगी वैल्यू, ये 1 माइनस एच, ये वाली वैल्यू मैंने हाँ अलग से निकल, इसकी वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ फंक्शन की, तो क्या 1 माइनस एच ऊपर वाले में आएगा नीचे वाले में, नीचे वाले में रखा जाएगा, क्योंकि कम हो रही है वैल्यू तो रख दो इसके अंदर। कितना आएगा माइनस एक्स की जगह पे 1 माइनस एच और फिर माइनस के 1 ऐसे ही आ गया। सॉल्व कर लो इसको, ये तो गया, तो कितना आया प्लस के एच आ गया नहीं आ गया, तो रख दो ये वैल्यू उठा के, लिमिट लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, रख दो वैल्यू कितनी एच माइनस, फंक्शन पे वैल्यू बताओ इक्वल कहाँ है, यहां पर यहां पर यहां पर है, तो x बराबर कितना है 1 है हमारे पास, तो x बराबर 1 रखोगे तो कितना मिलेगा 1 रखोगे इसके अंदर तो कितना मिलेगा 0 मिलेगा ना, 1 यहाँ रखोगे -1 कट कट जाएगा यार, 0 आ गया, काट कट तुम कर, अरे आया समझ में। और नीचे कितना है माइनस के h, तो डायरेक्ट लिख दूं, ये कट गया इससे -1 ही तो बच गया, तो माइनस के 1 आ गया। क्वेश्चन फर्स्ट, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लोगे भैया, बताओ फटाफट। 1 प्लस एच माइनस F1 अपॉन में प्लस के, इसकी वैल्यू निकालो साइड में, x बराबर इसकी निकाल रहे हैं वैल्यू 1 प्लस एच, कहां पे आएगी ऊपर नीचे, ऊपर वाले में रखी जाएगी, किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं मैं 1 प्लस एच फंक्शन की, तो ऊपर वाले में रखा जाएगा, रख दो ऊपर वाले में, x की जगह पे 1 प्लस एच माइनस 1, एच है ठीक है, ठीक से बना लेना, इससे कट गया, कितना आया एच आ गया ना, रख दो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, रख दो एच आ गया बच्चा ये, और 1 रखोगे तो 1 तो यही है, तो ये भी 0 हो गया, अपॉन में एच, एच से एच क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 1 आ गया, और लिमिट रखोगे तो क्या आएगा 1, तो देख लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो fx is not differentiable at x is equal to 1। क्लियर हो रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 10 आपको कराएंगे बाद में।